बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 मई है, पीर का दिन है। बहुत अफसोसनाक वाक़या सुबह आपने भी ख़बरों में देखा होगा कि एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो आज हेडलाइंस की ज़ीनत बना रहा। लेकिन मैं आपको इसके हवाले से जो तफसीलात मेरे पास आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारा एक औरत ने किया जिस औरत की 3 दिन कबल मौत वाक़या हो गई थी। बहुत पूरा ज़ाहिर बात है, इसके बाद एहतजाज भी किया गया, ट्रैफिक जैम भी रहा, बहुत सारी ख़बरें आपने सारा दिन देखी होंगी। लेकिन ये वक़ुआ था क्या, इसमें कौन कौन किस तरह ये सारा कुछ हुआ और इसकी वजह एक औरत, उसकी मौत कैसे बनी, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है, अक्सर व बेशतर मैं ज़िक्र करता रहता हूँ, ऐसी वीडियोज़ मेरी कोशिश होती है इन इश्यूज़ के ऊपर ज़रूर करूँ कि ये जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों के तनाज़े होते हैं, ये जो सूरत हाल होती है, ये बाज़ औक़ात बहुत ही बुरे अंजाम का जो है वो बाइस बनती है। ऐसा ही वाक़या हुआ। तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ कि ये वाक़या क्या था, कौन कौन इसमें क्या कुछ हुआ, ये सारी तफसीलात सुन लीजिएगा जी। केपी आज सुबह ख़बरें चलीं कि जी पेशावर में 2 ख़ानदानों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ और उसमें तल्ख़ कलामी हुई। पहले ये दोनों पड़ोसी थे, करीब रहते थे और बताया ये जा रहा है कि ये आपस में रिश्तेदार भी थे। उसके बाद इस झगड़े में जी फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 6 के करीब जो है ख़वातीन समेत एक ख़ानदान के 6 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। ये है थाना उरमड़, अरमड़ भी कहते हैं, उरमड़ भी कहते हैं, जो भी है, बहरहाल प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकती है। और इसका इलाका है खटकोपुल। खटकोपुल के करीब जो है ये वाक़या पेश आया और इसमें एक ही महल्ले के रहने वाले लोगों में ये सब कुछ हुआ। अब मरने वालों में कौन कौन है जी? मरने वालों में एक ख़ातून है जो कि ज़ौजा अतलस हैं, एक और ख़ातून है जो कि ज़ौजा रमज़ान है। ये 2 ख़वातीन हो गई। हज़रत अमीन वल्द अतलस है, ये अगेन अतलस का ज़ाहिर बात है बेटा हुआ। फ़ज़ल अमीन वल्द अतलस है, एक 10 साल का तिफ़ल का जो है, और उसके एक 10 साल का जो है बच्चा भी था। अच्छा, उसमें जनाब हुमा है, 3 साल का एक बच्चा है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक ख़ातून ज़ख्मी भी हुई है इसमें, जिसको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जनाब रज़ा मोहम्मद, उन्होंने बताया कि जी ये 2 ख़ानदानों के माबैन फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 6 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए और एक ज़ख्मी हुआ और मरने वालों में ख़वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने ये बताया कि मुलज़मान ने क्लाशनकोव से गोलियाँ चलाईं और फ़रार हो गए और ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और जो शहरी हैं उनको ज़ख्मी हालत में सब कुछ किया गया। ये बहरहाल वो सारी जो तफसील उन्होंने बताई है, ज़ाहिर है ये ऑन द रिकॉर्ड होती है, ऑफिशियल होती है। बाज़ दफ़ा हम चीज़ें रिपीट इसलिए कर जाते हैं कि हम जो चीज़ बता रहे थे उसके बाद जो ऑफिशियल चीज़ बतानी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक वर्जन होता है जो बाकायदा इदारों की तरफ से आता है। अच्छा, वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद जो लवाहिकीन थे जिनके ये मर्डर हुए थे, जिनके साथ ये वाक़या हुआ, उन्होंने हॉस्पिटल से लाशें लीं और फिर उसके बाद जो है लाशें जो है वो रिंग रोड जमील चौक पर रख कर उन्होंने एहतजाज भी किया और ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। बदतरीन ट्रैफिक जाम में सैकड़ों शहरी फंस गए। मुज़ाहिरीन कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान की फ़ौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे थे। ये सारा वाक़या जो है पेश आया। अब ये 2 ख़ानदान थे। अब इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी अफसोसनाक है, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों रिश्तेदार थे, फैमिलीज़ थी, इनका आपस में रिश्तेदारी है, लड़कियों के रिश्ते हुए हैं आपस में, इन्होंने एक दूसरे के यहाँ। अब इनमें से जो लोग मरे हैं उनमें एक शख्स है जिसका नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी उसका फ़ज़ल अमीन इसका नाम है। जिनके लोग मरे हैं ना, इनमें एक बंदा है जिसका नाम है फ़ज़ल अमीन। इस फ़ज़ल अमीन की बीवी थी, उसका 3 दिन कबल जो है वो अननोन रीज़न्स, कोई वजूहात नामालूम है, उनकी वजह से इंतकाल हो गया। अब जो इस लड़की के घर वाले हैं वो मुबैना तौर पर इन कत्लों के ज़िम्मेदार हैं। ये जो आज कत्ल हुए हैं ना, लड़की के घर वाले इन कत्लों के ज़िम्मेदार हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि फ़ज़ल अमीन के अहलिया का इंतकाल हुआ, तो जो अब ये लड़की के घर वाले हैं उन्होंने कहा कि जी फ़ज़ल अमीन ने हमारी जो बहन थी उसको मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है, ये लड़की वैसे नहीं मरी है।
और जो लड़की के ससुराल वाले हैं यानी फजल अमीन वाले ये कह रहे थे कि जी लड़की खुद मर गई है, उसने खुदकुशी की है, हमने नहीं मारा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। एक लड़की की डेथ हुई, लड़की के घर वालों ने कहा कि लड़की जो है उसको इन्होंने मारा है, ससुराल वालों ने कहा तो खुद मरी है, उसने खुदकुशी की है। अब इनका इस बात के ऊपर तनाज़ा हो गया। 3 दिन हो गया लड़की उन्होंने दफना दी, इनका ये मामला चल रहा था, जिरगे भी हो रहे थे, इनके आपस में मसाइल भी हो रहे थे, इनके आपस में तल्ख कलामियाँ भी जारी थी कि इस असना में जो लड़की के भाई जो अकॉर्डिंग टू मुबैना तौर पर अब जो FIR भी काटी गई है, इसी फजल अमीन की मुद्दत में ही FIR काटी गई है, उसमें जो है ये लिखवाया गया है कि जी ये उसी मेरी बीवी के जो मर गई है उसके भाई थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उन्होंने जो है उस लड़की का बदला लेने के लिए, हमारा इनके साथ तनाज़ा चल रहा था, हमारा आपस में चपकलिश थी, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने हमसे तल्ख कलामी किया। उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग में इनके 6 बंदे जो लड़के वाले हैं, इनके 6 बंदे मारे गए और बाकी वो जो करने वाले थे वो तो फ़रार हो गए ज़ाहिरी बात पे। तो इस तरह एक खातून जो 3 दिन कबल मरी थी, आज उसने 6 बंदे, अब आपको समझ आ गया होगा कि आज उसने 6 बंदे मार दिए। मामला वही खातून का था, तनाज़ा रिश्ते का था, रिश्ते के बाद किसी वजह से ख़ुदकुशी या कत्ल वटेवर जो भी है वो भी प्रूव नहीं हुआ, ज़ाहिरी बात है। तो वो भी जो है उसका तनाज़ा था और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या जो आज आपने सुना है ख़बरों में कि 6 बंदे मर गए, बच्चे औरतें सब शामिल हैं उसमें, एक ही ख़ानदान के। उसके पीछे दरअसल ये मामला था और जो मुझे अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, बहरहाल पुलिस के अब तक जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक पुलिस कोशिश कर रही है, छापे मार रही है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको जो है वो गिरफ़्तार कर ले और उसके बाद मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और जो लवाहिकीन हैं मरने वालों के, उनका भी यही मुतालबा है कि जी उनको पकड़ा जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। लड़की तो खुद मरी थी, हमने नहीं मारा था, लेकिन उन्होंने हमारे 6 बंदे मार दिए। ये होता है वक्ती गुस्सा और ये सारा कुछ जो होता है रिश्तों के तनाज़े, रिश्तों के मामला जो मैंने आपको शुरू में कहे हैं कि जी एक खातून है, पता नहीं अब उस बेचारी की कैसे डेथ हुई, वो अभी तक वो भी नहीं समझ आ रही। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि जी उसका अगर उनका क्लेम था घर वालों का कि जी इन्होंने उसको कत्ल किया, तो उनको चाहिए था उसका पोस्टमार्टम करवाते, उसका लीगल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते कि जी इसकी मौत कैसे वाक़या हुई तो वो गला दबने से है। अब डिपेंड करता है कि किसी ने मारा है या उसने खुदकुशी किया, डिपेंड्स। बट ये है कि वो अभी क्लियर नहीं हुआ था कि अभी उसके तीसरा दिन था उसका कि आज मज़ीद 6 लोग इसकी भेंट चढ़े हैं और फिर पता नहीं आगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लोग दुश्मनियाँ भी रखते हैं, फिर वो उनके मारेंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अल्लाह जो है सब इनको हिदायत दे, अल्लाह जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह इन चीज़ों से हम सबको बचाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।